जय हिंद। अगेन आ चुका हूं आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है आनुवांशिकता तथा जैव विकास। इससे मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे 2023 एग्जामिनेशन फॉर 10th। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की तरफ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर ए डार्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। डार्विन को आप देख सकते हैं द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज, द फादर ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस बॉडी? तो ऑप्शन नंबर सी 23 पेयर यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप फिगर देख सकते हैं, ये 23 जोड़े, ये 23 गुणसूत्र हैं फीमेल का और ये 23 गुणसूत्र है मेल का। तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो ऑप्शन नंबर सी समवृत्तीय अंग। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये समवृत्तीय अंग, इसको बोलते हैं एनालॉजियस। इसके अंतर्गत चमगादड़, पक्षी इन सभी आते हैं, तो समावृत्ति अंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो ऐसी संरचनाओं को कहा जाता है अवशेषी अंग। ऑप्शन नंबर बी अवशेषी अंग के उदाहरण ये सब सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रतिपादन ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सर्मक जो वैज्ञानिक थे वो मंडल के नियम की खोज किए थे। इसके साथ साथ और अनेक वैज्ञानिक थे जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ह्यूगो डी ब्रिज, कॉरेंस और इराक वॉन सर्मक, ये सब पुनः खोज किए थे मेंडल के नियम को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, गुणसूत्र बने होते हैं किसके? तो ऑप्शन नंबर सी डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए से बने होते हैं गुणसूत्र। डीएनए डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है जो राइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन्स होते हैं जो मूलतः क्रोमोसोम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में 31% होता है और आरएनए इसमें 5% होता है और हिस्टोन प्रोटीन 36% होता है, जिससे हमारा गुणसूत्र बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए डीएनए होता है। डीएनए को डबल हेलिक्स मॉडल भी कहा जाता है, 1-2-1-2, इसीलिए इन्हें डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर ए जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। आप देख सकते हैं जीन शब्द गिवन बाय जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा इन्फ्लुएंजा किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो मादा इन्फ्लुएंजा मलेरिया वाला मच्छर होता है जो ऑप्शन नंबर बी गंदे जल में उत्पन्न होता है। जैसा कि फिगर देख सकते हैं, दूषित पानी पीने से 5 बीमारियां होती हैं, जिसमें से एक है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो ये साफ जल में होते हैं, क्लीन वाटर में डेंगू उत्पन्न होते हैं। ये डेंगू है, ये क्लीन वाटर में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अवशेषी अंग का उदाहरण कौन कौन से हैं? तो जितने सारे समजात अंग आते हैं वो अवशेषी अंग के अंतर्गत आते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन ए बी सी कर्ण पल्लव की पेशियां, कुछ कशेरुकिकाएं और निषेचक पटल, जो ये सब सारे उदाहरण
किसके अंतर्गत आते हैं? तो अवशेषी अंग के। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंगों के उदाहरण कौन कौन से हैं? जो अवशेषी अंग के उदाहरण है वो समजात अंग के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आप देख सकते हैं आइस और ये टेलबोन, ये भी समजात अंग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजियों से समानता मिलती है विकासीय दृष्टिकोण से, क्योंकि सबसे पहले मानव का विकास अफ्रीका महादेश में हुआ और सभ्यता का विकास एशिया महादेश में हुआ। ये देख सकते हैं आप चिंपैंजी, जिनका स्वरूप ह्यूमंस जैसा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो ऑप्शन नंबर ए, मटर, पी यानी पी मटर के पौधे को चुना था और इसे पी से संकेत दिया था। देख सकते हैं मटर का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए, नाभिक अम्ल, इसको नाभिकीय अम्ल के रूप में जानते हैं और ये है फ्रेडरिक मिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1902 में दिया था टी बोबरी एवं W.S. सटन ने। यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, W.S. सटन एंड टी बोबरी दोनों का फिगर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। इस 2 कुंडली धागों को जो बंधा हुआ भाग है ये अर्ध गुणसूत्र का उदाहरण है, अर्ध गुणसूत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में समानता होती कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के अंग को आप देख सकते हैं समजात अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग के उदाहरण है मेढक का पैर हो गया, छिपकली का ए और पक्षी का पैर हो गया और मानव का पैर। तो ये सब उदाहरण है समजात अंग, इसको अवशेषी अंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया है शरीर में भोजन का पचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में 5 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात क्या होगा? तो एकल संकरण में लंबे तथा नाटे पौधे का अनुपात होता है ऑप्शन नंबर बी, 3:1। लंबा तथा बौना पौधा ये दोनों का अनुपात होगा 3:1, 1, 2, 3 और 1, मतलब 3:1। इसके लिए 3 आएगा इतना के लिए और इसके लिए 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात कितना होता है? यानी कि पूछ रहा है फिनोटॉपिक अनुपात पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 9:3:3:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, XX जो क्रोमोसोम होते हैं और स्त्रियों में मूलतः होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ऑप्शन नंबर बी, XY होते हैं। फीमेल में XX होते हैं और मेल में XY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत का परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने। और चार्ल्स डार्विन को देख सकते हैं किस रूप में?
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। और बहुत सारे हैं, जैसे मेढक, राना टिग्रीना हो गया, बहुत सारे हैं, जैसे गेहूं ट्रिटिकम स्टिवम हो गया, मटर हो गया, प्यूसम स्टिवम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ? तो मानव का विकास, उद्भव, जन्म कहाँ से हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी होगा अफ्रीका से। लेकिन पूछेगा कि सभ्यता का जन्म कहाँ से हुआ? तो एशिया से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो चमगादड़ एवं पक्षी के पंख, फिर से क्वेश्चन आया है, समवृत्त यानी कि समवृत्ति अंग के अंतर्गत आते हैं चमगादड़ और पक्षी के अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन है? तो बिल्कुल फिर से वही क्वेश्चन, यानी प्राकृतिक वरण सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागत नियम को देने वाले थे ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो मूलतः एक पादरी का कार्य करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें कौन सही है, यानी कि कौन है जो सही रूप में है? तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी, डीएनए का फुल फॉर्म दिया गया है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड लिखा है, लेकिन डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसका मतलब होता है डीएनए, और ये डीएन का हेलिक्स मॉडल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कान के निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कान के निचले हिस्से को ऑप्शन नंबर ए, कर्णपाली, कर्णपाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्णपल्लव, जिसे हम कहते हैं कर्णपल्लव या पिन्ना कहते हैं, इसे हम 3 रूप में शॉर्ट विधि में याद कर सकते हैं, MIC, मेडुला, इनकस और अस्टिपिज। सबसे छोटी हड्डी बोले तो अस्टिपिज है, और निचली बोले तो कर्णपल्लव, जिसे कर्णपाली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को ऑप्शन नंबर ए, लैमार्क बताए थे, जैव विकास के जनक भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो विभिन्नताएं मूलतः 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी, कौन कौन से? तो लैंगिक और अलैंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक और अलैंगिक को सब्जेक्टिव के थ्रू देख लेते हैं। लैंगिक क्या होता है, अलैंगिक क्या होता है? तो लैंगिक में निषेचन की क्रिया होती है और अलैंगिक में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। लैंगिक में जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, और लैंगिक पुनः एक ही माध्यम से होता है, जैसे कि आप जो पेट में उपस्थित होता है, आप कह सकते हैं फीता कृमि या गोल कृमि अलैंगिक जनन के रूप होते हैं। इसमें लैंगिक जनन में भ्रूण का विकास होता है, इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर, यहाँ दोनों का अर्थ एक ही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जीन प्रारूप और जीनोटाइप दोनों का अर्थ एक ही होता है। आप देख सकते हैं जीन प्रारूप किसे कहते हैं? तो किसी सजीव की आनुवांशिक रचना जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे कहा जाता है फिनोटाइप, जिसे हिंदी में लक्षण प्रारूप के नाम से जाना जाता है। फिनोटाइप क्या होता है? तो फिनोटाइप किसी लक्षण का बाहरी या आकार की रूप जो दिखाई देता है वह फिनोटाइप के अंतर्गत आता है। जैसे शरीर की लंबाई फिनोटाइप का उदाहरण है, त्वचा का रंग फिनोटाइप है, और बालों का रंग भी फिनोटाइप का उदाहरण है, जिसे हम लक्षण प्रारूप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39,
ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो फादर थे, ऑप्शन नंबर सी, पादरी का कार्य करते थे ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? तो जनक पीढ़ी को पी लेटर से सूचित किया था, ऑप्शन नंबर ए, पी फॉर मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समिष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जीन कोष कहलाता है। जीन कोष क्या होता है कि एक ही जीन का समस्त आबादी होता है, उसे हम जीन कोष कहते हैं। देख सकते हैं जीन कोष क्या है, किसी भी समिष्टि के जीवधारियों के जीन के साथ साथ जुड़ना जीन कोष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें क्या होता है? तो जाति उद्भवन उन जीव में होते हैं जो मूल्यतः अलैंगिक होते हैं। क्या होते हैं? अलैंगिक, लैंगिक होते हैं। लैंगिक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन में ही जीव का उद्भवन होता है। जैसे ये ओवरी का देख सकते हैं, तो ओवरी में जीव का उद्भवन हो सकता है, क्योंकि ओवरी से जो नेक्स्ट होगा डेवलप वो तुम्हारा जायगोट होगा, और जायगोट के बाद जो होगा वो एम्ब्रॉय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वज की खोज कहलाती है, क्या कहलाती है? तो किसी जीव के पूर्वज की खोज कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी, आणविक जातिवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देख सकते हैं आप जातिवृत्त किससे संबंधित होता है? तो जातिवृत्त कहता है किसी भी जाति के सदस्य का विकासीय इतिहास उस जाति का जातिवृत्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 कहता है अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा मेंडल, मंडल लिखा गया है, मेंडल होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो पादरी का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, मेंडल के द्वारा बताया गया था, क्योंकि इन्होंने ने जेनेटिक्स का के बारे में बताया, जेनेटिक्स का डेवलपमेंट के बारे में बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। कौन कौन से आप देख सकते हैं? तो सुगर फॉस्फेट एक नाइट्रोजनी क्षारक है, और एक है हाइड्रोजन जो नाइट्रोजनी क्षारक के अंतर्गत आते हैं। इसमें 4 है, हेलिक्स मॉडल के अंतर्गत ATGC के रूप में हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। पक्षी तथा तितली के पंख हैं क्या? तो ये आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, असमजात अंग के अंतर्गत पक्षी या तितली के पंख आते हैं। तो आप असमजात अंग को समवृत्तीय अंग के रूप में भी जाना जाता है। तो असमजात अंग किसे कहते हैं? कहते हैं कि कार्य में समान परंतु उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न होता है, तो असमजात अंग या फिर समवृत्तीय अंग कहलाता है। जैसे चमगादड़ पक्षी, कीटे आदि इत्यादि आते हैं, डॉल्फिन हो गया, पेंगुइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहलाते हैं। जीन प्रारूप, एक बार फिर, किसी सजीव की आनुवांशिक रचना जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न अनुवांशिकता अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुवांशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50 है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है, यानी निकट संबंधी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, चिंपैंजी नामक बंदर, जो अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी है, क्योंकि अफ्रीका में ही मानव का उद्भव मतलब मानव का विकास हुआ था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।